अब तक आपने सुना होगा सिकंदर सबसे बड़ा भाग्यशाली था। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव भी सबसे बड़े भाग्यशाली थे। लेकिन आज हम आपको दो ऐसे भाग्यशालियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रातों रात नहीं, पलक झपकते ही लखपति नहीं, करोड़पति भी नहीं, बल्कि अरबपति बन गए। एक बना 9 अरब का मालिक तो दूसरा बना 6 अरब का मालिक। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है। 16 आने सच। देखिए ये रिपोर्ट। किसी ने ठीक ही कहा है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। किस्मत इसी को तो कहते हैं, जैसा आजमनगर के 2 बच्चों ने पाई। रातों रात करोड़पति भी नहीं, अरबपति बन गए। ना कूपन, ना स्क्रैच कार्ड, ना ही करोड़पति खेलने गए। किस्मत देखिए कि एक के खाते में आ गए 905 करोड़ रुपए और दूसरे के खाते में आ गए 62 करोड़ रुपए। जिनके खाते में आए वो तो निकले बच्चे, अब घर से लेकर गांव तक परेशान। बताओ ये पैसे आए कहां से? लोग भी कंफ्यूज। मोदी जी ने तो 15 लाख ही बोला था, पूरे कटिहार का 15 लाख कहीं एक ही खाते में तो नहीं डाल दिया? दरअसल कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव में बुधवार की शाम से ही हर शख्स अपने बैंक खातों का बैलेंस चेक कर रहा था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले और 6ठी क्लास में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6 करोड़ 20 लाख 11 हजार रुपए आ गए, जबकि गुरुचरण विश्वास के खाते में 905 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुँच गयी। हम जो आधार कार्ड लेके गए थे ना दुकान में खाता चेक करने के लिए, वहाँ पे ना 62 करोड़ मेरा पैसा घुसा था। तो निकला वो पैसा? नहीं निकाला है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा पैसा आई है। हम आधार कार्ड लेके दुकान में आए थे ना चेक करने खाता ना, मेरा खाता में इतना पैसा आया था। कितना आया था? 905 करोड़। के बाद मम्मी पापा को बोलने गए थे, के बाद पैसा उठाते थे ना, नहीं उठाता। सुबह सुबह बच्चे बैंक गए पासबुक अपडेट करवाने, तब उनका मुंह सूखा हुआ था। घर लौटे तो चेहरे पर हरियाली छाई थी। इधर मच गई खलबली। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, पड़ोसी दुखी हो तो तकलीफ होती है ये देखकर, लेकिन पड़ोसी रातों रात अमीर हो जाए तो ये बात किसी को पच भी नहीं पाती। मामला यही है कि बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया था, वहाँ पढ़ के बच्चा घर आया। घर आने के बाद खाता वो चेक किया कि मेरा पौसार का पैसा घुसा है कि नहीं घुसा है। तो खाता चेक करने के बाद गुरुचरण जो चेक किया उसका अकाउंट से 900 करोड़ रुपया दिखा रहा है और एक बच्चा का दिखा रहा है 62 करोड़। तो गुरुचरण का पैसा आज चेक किया तो उसका पैसा पूरा निकल गया और 262 रुपया था भी वो भी निकल गया। और यासिफ जो है, यासिफ कुमार, उसका अभी तक 62 करोड़ रुपया उसका अकाउंट में ही है। मामला यही है कि बच्चा सब स्कूल गया था, स्कूल से आके के खाता चेक किया तो आसिफ का 62 करोड़ आसिफ का और गुरुचरण का 900 करोड़। उसके बाद उल्टा रोज चेक किया तो गुरुचरण का पूरा 0 बैलेंस हो गया और 200 और कितना था वो भी चले गया। खैर, खबर जंगल में आग की तरह फैली। आनन फानन में जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने जांच बिठा दी। उनका दावा है कि ये कोर बैंकिंग सिस्टम में फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ था। ये आजमनगर की घटना है। कल इवनिंग में मेरे पास भी ये सूचना आई थी कि आजमनगर में कुछ छात्रों के अकाउंट में अत्यधिक राशि परिलक्षित होने लग गई थी, तो उस पर जांच कराई गई। आज अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रांच को खुलवा के निकलवाया गया। तो जो ब्रांच मैनेजर उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका CBS कंप्यूटराइज सिस्टम है जो सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें ये परिलक्षित हो रहा था। खाते में पैसे नहीं आए थे और उस त्रुटि का निराकरण भी कर लिया गया है और जो वास्तविक पैसा उनके खाते में है आज के डेट में वही नज़र आ रहा है अभी। किंतु इसकी जांच के लिए और एक रिपोर्ट के लिए मैंने उन्हें कहा है और आज शाम तक उनके द्वारा जांच करके इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। धन्य है ये बैंकिंग सिस्टम। मतलब ऐसा बैंकिंग सिस्टम रहे तो देश को कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। मामला यही है, बच्चा सब स्कूल गया था, स्कूल से आके खाता चेक करने लगा तो दिखा रहा पैसा 32 करोड़ पहले, और उसके बाद 1 घंटा बाद चेक कराया तो फिर आ गया 900 करोड़।
अब आज चेक कर रहे हैं तो ये कोई पैसा नहीं है, जो भी था 200 कुछ रुपया वो भी निकल गया है। तो पैसा चाहते हैं हम लोग, क्या चाहते हैं, हमारा पैसा काहे उठा लिया है। हाँ, जो हम लोग गरीब, जो बच्चा गरीब का है वही स्कूल से पैसा आया था। बहरहाल इस गलती को जल्द ही सुधार लिया गया। बैंक के ब्रांच मैनेजर मनोज गुप्ता भी घटना से हैरान थे। हद तो देखिए कि गलती सुधारने के चक्कर में दोनों बच्चों के खाते में जो 200 से 300 रुपए पड़े थे वो भी उड़ गए। धन्य हिंदुस्तान का ऐसा सीबीएस सिस्टम। ना ही कोई स्क्रैच और ना ही कोई लॉटरी और ना ही कोई क्विज कंपटीशन में भाग लेने के बावजूद बच्चे कैसे बन गए करोड़पति। दरअसल पूरा मामला कटिहार के आजमनगर का है, जहां कुछ बच्चों के बैंक के खातों में करोड़ों रुपए आ गए। जैसे इसकी खबर गांव को फैली, गांव के सभी लोग अपने नजदीकी बैंक में खाता लेकर पहुंच गए। बैंक भी हैरान हो गया और लंबी कतार लग गई। लोग यह उम्मीद जता रहे थे कि उनके खातों में भी बड़ी रकम तो नहीं आ गई। जैसे इसकी खबर बैंक पर प्रशासनिक अधिकारी पर पहुंचे, अधिकारी भी हरकत में आई और इस पूरे मामले में जिलाधिकारी के पहल किया गया तो बताया गया कि इस पूरा मामला बैंक की गलती के कारण हुआ है। हालांकि इसे सुधार लिया गया। अब पता चला रातों रात किसी के खाते क्यों और कैसे खाली हो जाते हैं। बैंक वाले बातें बनाते रह जाते हैं। शुक्र है कि कम से कम जिलाधिकारी ने इस मामले में खुद गंभीरता दिखाई, वरना खेल तो हो ही गया था। कटिहार से करण कुमार के साथ आजमनगर से संजय सिंह की रिपोर्ट।